दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष यादव है और आज का वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि आज 4 जुलाई है और आज हमारे स्वामी विवेकानंद जी जो युग प्रवर्तक हैं उनके पुण्यतिथि है और उनके ऊपर एक शानदार वीडियो में लेके आया हूँ। उनके विचारों पे एक वीडियो लेके आया हूँ। उनके विचारों पर यदि हम चले और एक भी विचार उनके जीवन से यदि हम अपना लें तो हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आ सकता है। हम अपने जीवन में बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। दोस्तों मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। बचपन से स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करता हूँ, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता हूँ। जब भी मुझे दिक्कत आती है, परेशानी आती है, मैं स्वामी विवेकानंद जी की किताब उठाता हूँ, उसको पढ़ता हूँ। और बहुत सारी किताबें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अभी तक मैंने पढ़ी हैं, समझी हैं। और दोस्तों मैं ही नहीं, आज पूरी दुनिया में उनका फैन फॉलोइंग है और यहाँ तक कि टेस्ला और रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी उनको फॉलो करते थे। आज पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचारों को आज भी पढ़ा जाता है। उनके विचारों पर आज भी पूरी दुनिया चलती है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो जिनके जाने के बाद भी लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में समझना चाहते हैं, उनके रास्तों पर चलना चाहते हैं। और उनमें से एक है हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जो बहुत कम उम्र में दुनिया को वो ज्ञान देके चले गए हैं जिनके एक भी विचार पर यदि हम चले तो हमारे जीवन में इनक्रेडिबल बहुत बड़ा परिवर्तन जो है आ सकता है। स्वामी विवेकानंद जी की एक गोल्डन लाइन आपने हमेशा सुनी होगी और स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें कहा है कि उठो, जागो और आगे बढ़ो, और तब तक आगे बढ़ो जब तक कि आपका लक्ष्य और जो गोल आपने डिसाइड किया है, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो, उसको प्राप्त नहीं कर लो, तब तक आपको कभी भी रुकना नहीं है। तो ये उनके गोल्डन स्टेटमेंट, उनकी गोल्डन लाइन है जिसपे पूरी दुनिया चलती है और हर व्यक्ति उनको जो है फॉलो करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन वो सिर्फ उसकी सोच में ही रह जाता है। वो सिर्फ सोचता ही रहता है और कुछ कर नहीं पाता। तो पहले प्रकार के लोग ऐसे होते हैं, यहाँ से आगे थोड़ा सा निकलना होगा। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो कुछ सोचते हैं, कुछ टारगेट सेट करते हैं, कुछ गोल सेट करते हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है, और वो करते भी हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक समय के बाद रुक जाते हैं। प्रॉब्लम्स आती है जीवन में, क्योंकि जीवन एक जैसा नहीं है दोस्तों। उतार चढ़ाव आते रहते हैं जीवन में और समस्याएं भी आती हैं, लेकिन ऐसे समय में बहुत सारे लोग दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते और यहाँ से वापसी करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा और वो गिव अप कर देते हैं। यहाँ पर भी नहीं रुकना चाहिए। तीसरे कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो पूरे दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को देखते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, फिर चाहे समस्या आ जाए, उतार चढ़ाव लाइफ में हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी भी अपने सपने को नहीं छोड़ते, अपने गोल को नहीं छोड़ते। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो अपने लक्ष्य पर फोकस करके काम करते हैं और अपने सपनों को भी पूरा करते हैं। और दोस्तों इस दुनिया में मात्र 2% ऐसे लोग हैं, 100 में से 98% लोग हैं जो फेलियर्स होते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन 2% ऐसे लोग हैं जो ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जो अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। दोस्तों हमें भी तीसरी कैटेगरी में आने की कोशिश करना है कि समस्याएं तो जीवन में आती रहेंगी, क्योंकि देखिए आप बचपन में जब भी हम मटका लेते थे, एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम मटका लेते थे तो उसको भी ठोक बजा कर लेते थे। भगवान भी हमें ठोक बजा के देखता है और परेशानियां भगवान खुद हमारे सामने खड़ी करता है। वो भी टेस्ट करना चाहता है कि जो ड्रीम हमने देखा है, जो सपना हमने देखा है, उसके लायक हम है या नहीं। लेकिन छोटी छोटी समस्याओं में हम फेल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आता है कि यदि दिन डूबा है तो दिन उगेगा भी। आप ये मत सोचिए कल फिर एक नया सवेरा आएगा। आज जो कुछ भी हुआ है कल ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आप कल का इंतजार करिए, समस्याओं में फंसना नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करते रहना है। स्वामी विवेकानंद जी कहा है कि अपने जीवन में हमें कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं मानना है, क्योंकि जो इंसान अपने आप को कमजोर मान लेता है वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। आप अपने आप को मजबूती के साथ डटे रहिए। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करिए, तो आप कभी भी जीवन में हार ही नहीं सकते। क्योंकि ये दुनिया, स्वामी जी बोलते हैं कि ये दुनिया में जो ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं जो हमारे अंदर ही समाहित हैं, लेकिन हम खुद आंख बंद कर लेते हैं और हमें लगता है कि दुनिया में अंधेरा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए सारी शक्तियां हमारे अंदर है, उसका उपयोग करना है हमें, और उनका उपयोग करके हम जीवन में जो है आगे बढ़ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जीवन में जब भी हम आगे बढ़ते हैं और यदि जीवन में सबको ठीक ठाक चल रहा है, प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, तो आप समझिए कि आप गलत रास्ते पर चल रही हो। क्योंकि आप अपने ड्रीम की तरफ जब आगे बढ़ोगे, लक्ष्य की तरफ जब आप आगे बढ़ोगे, तो समस्या आना जायज है।
समस्या आएगी ही आएगी। और समस्या नहीं आ रही है तो आपको वहां पर रुकना है, आपको सोचना है कि मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि यदि समस्या आना बंद हो गई है मतलब आप गलत रास्ते पर भटक चुके हो, आप अपने लक्ष्य से भटक चुके हो। क्योंकि आपके लक्ष्य की यात्रा में समस्याएं आएंगी ही आएंगी, पग पग पर समस्या आएंगी। और समस्या आ रही है मतलब आप समझिए बिल्कुल आप सही रास्ते पर हो, डेफिनेटली आप सही रास्ते पर हो। समस्याएं मतलब आप लक्ष्य की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो। स्वामी जी का कहना है कि स्वामी जी कहते हैं कि जब तक जीना तब तक सीखना, सीखना कभी भी बंद नहीं करना है दोस्तों, है ना। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की बात नहीं दोस्तों कर रहा हूँ। हम अपने जीवन से हमें सीखना है ना। क्योंकि आप जब लोगों से मिलते हैं, अलग अलग सिटीज के अंदर जाते हैं ना। मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 5 स्टेट घूमा है मैंने। और इंडिया के हमारे मध्य प्रदेश के कम से कम जो है मैंने 40 जिले घूमे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा शौक है घूमने फिरने का, चीज़ों को जानने का, समझने का, जिज्ञासा रखने का। और आप भी अपनी थोड़ी सी दुनिया से आप बाहर निकलिए, थोड़ा सा आप घर से बाहर निकलिए, आप दुनिया को जानने की कोशिश करिए, लोगों को जानने की कोशिश करिए। जब आपको अलग अलग परिवेश में अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की सोच के लोग मिलते हैं, आपको दुनिया को समझने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो घर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए, जानिए। क्योंकि जीवन को जानना सीखना बहुत जरूरी, किताबों में सब कुछ नहीं है दोस्तों, है ना। आपको प्रैक्टिकली भी लोगों के बीच में जाके बहुत सारा ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि यदि खुद पर यकीन नहीं है तो हम भगवान पे भी, कभी ईश्वर पे भी यकीन नहीं रख पाएंगे। तो सबसे पहले हमें खुद पर यकीन करना है। सबसे मेन चीज, बहुत सारे लोग अपने आप पे बिलीव नहीं कर पाते। बिलीव इन यूर सेल्फ, खुद पर विश्वास आप जरूर करिए। आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, आप कभी भी ईश्वर पे और भगवान पे भी कभी भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। उसका स्वामी जी कहते हैं कि आज जो भी आप हो, आप अपनी वजह से हो, आपकी मानसिकता की वजह से हो, आपकी सोच की वजह से हो। यहाँ पर मैं बात करूंगा विजुअलाइजेशन के बारे में, जो स्वामी विवेकानंद जी कहा है। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आप जीवन में जैसा सोचेंगे आप वैसा ही, आप आज जहां भी हो, ये आप अपने विचारों की वजह से हो। कभी आपने सोचा होगा कि मुझे ये करना, इसलिए आज आप यहाँ पर हो। कुछ और सोचते तो शायद आप कहीं और होते। तो जीवन में अच्छा सोचना है हमें। हमारे थॉट्स ही हमारे सामने वो चीजें लेके आते हैं, है ना, सारी चीजें। तो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। आप जैसा अपने मस्तिष्क में सोचेंगे वैसी चीजें आपके सामने, वैसे हालात बनने वाले, वैसे लोग मिलने वाले, वैसी परिस्थितियां बनने वाले हैं। इसलिए डेफिनेटली आपको पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही आगे बढ़ना है, अच्छा ही सोचना है। कभी भी आपको गलत या आपको बुरा नहीं सोचना है। क्योंकि मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन की बहुत बड़ी पावर है। आपके थॉट्स के हिसाब से भी आपकी लाइफ के जो है चीजें आपके सामने आती हैं और उस हिसाब से आप चलते हो। तो थोड़ा सा अच्छा सोचने की कोशिश करिए। नेगेटिविटी बहुत है दुनिया में दोस्तों, क्योंकि एक ही चीज है कि खरपतवार उगाना नहीं पड़ता है। खरपतवार अपने आप, चारा अपने आप उग जाता है, लेकिन दोस्तों पौधे उगाने पड़ते हैं। तो गलत विचार अपने आप हमारे मस्तिष्क में आते हैं, अच्छे विचार हमें लाना पड़ेगा। अच्छे विचार आते नहीं, अच्छे विचार लाना पड़ेगा। क्योंकि अच्छी आदतें हमें लगानी पड़ती है, बुरी आदतें अपने आप लग जाती हैं। तो थोड़ा सा अच्छे थॉट्स लाने की कोशिश करिए, तो बहुत अच्छा आपके जीवन में होने वाला है। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं कि एक विचार लो, उस पर काम करो और उसको अपना लक्ष्य बना लो, उसको अपना ड्रीम बना लो, उसके सपने देखना आप शुरू कर दो और उसी पर चलना शुरू कर दो। तो निश्चित रूप से आप वहां पहुंच जाओगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, जहां जो आप करना चाहते हो। तो आपके सामने क्या है कि एक आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग कंफ्यूजन में, और कंफ्यूजन से उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। 90% युवा जो आज 20 साल से 25-26 साल की उम्र में है, वो कंफ्यूजन में है और वहां से उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और कंफ्यूजन का सॉल्यूशन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपके सामने प्लान ए है, बी है, सी है, डी है, ई। आपके पास 5 प्लान है लाइफ में, लेकिन आपको डिसाइड तो करना होगा ना यार कि आपको करना क्या है। आप एक प्लान पर फोकस करिए, आपको डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है, फिर आपको उसी पर फोकस होकर काम करना है। फिर ना तो आपको दाएं देखना है ना आपको बाएं देखना है, उस पर फोकस करिए, उसी पे चलिए। तो प्लान ए डिसाइड आपको करना है, तो उसके बाद आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, वहीं से आपको सॉल्यूशन हो जाएगा और फिर उसी पर आपको वर्क करना है। एक छोटी सी स्टोरी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लास्ट में जाते जाते हुए मैं बताऊंगा कि जब शिकागो सम्मेलन हुआ था तो वहां से स्वामी विवेकानंद जी बहुत ज़्यादा जो है चर्चित हो गए थे पूरी दुनिया के अंदर।
जैसे उन्होंने हिंदुत्व का परिचय वहाँ पर शिकागो सम्मेलन में दिया, और हमें गर्व होता है। वो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हमें गर्व होना चाहिए हमारी संस्कृति पर, हमारे कल्चर पर, हमारे समाज पे, हमारे धर्म पर, हमारे सनातन पर। हम लोगों को गर्व होना ही चाहिए। और जहाँ पर भी दोस्तों रहो, अपनी संस्कृति के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करते रहना। एक बार एक अंग्रेज स्वामी विवेकानंद जी को जो है नीचा दिखाने के लिए अपने ऑफिस में लेके आते हैं, और बहुत सारी किताबें रहती हैं। सबसे नीचे वो भगवत गीता को रख देते हैं, उसके बाद बहुत सारी किताबें और बाइबल सबसे ऊपर रख देते हैं, और वो बोलते हैं कि देखिए सबसे ऊपर के बाइबल रखी हुई है ना, और आपकी भगवत गीता सबसे नीचे रखी हुई है। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि महोदय जी, भगवत गीता को आपने बिल्कुल सही जगह रखा है, भगवत गीता को आपने बिल्कुल सही जगह रखा है सबसे नीचे, क्योंकि भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे ब्रह्मांड को झेल सकता है, जो पूरे ब्रह्मांड को साथ में लेके चल सकता है। पूरे ब्रह्मांड की हर चीज, हर वस्तु, हर विचार उसके अंदर समाहित है। और यहाँ पर अंग्रेज अफसर पूरी तरीके से लज्जित हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के विवेक, बुद्धि, ज्ञान, उनकी विवेक शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि कम आयु में भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का परिचय दिया, और आज युवाओं के दिलों की धड़कन है। युवा उनको फॉलो करते हैं, मैं फॉलो करता हूँ, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करते रहिए, उनके विचारों पर चलते रहिए। और एक गोल्डन स्टेटमेंट जो लाइन स्वामी विवेकानंद जी ने बताई थी कि लक्ष्य पर फोकस होके एक लक्ष्य बनाइए, एक विचार बनाइए, उसमें क्रांति ला दीजिए, उसमें पूरा जीवन आप डुबो दीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो आप तक हमेशा मैं लाता रहूँगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।